जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आर्मी, रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपका पहला सवाल है, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारत का 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2026 को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को तैयार करने में लगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत का संविधान अधिक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत किसके अभिवादन से होती है? गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत किसके अभिवादन से होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के अभिवादन से गणतंत्र दिवस की समारोह की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? किससे ली गई है? यहाँ पर किससे होगा भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग थर्ड या भाग तीसरा। तीसरा भाग, भारतीय संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली झांकी किस राज्य की होती है? गणतंत्र दिवस परेड में पहली झांकी किस राज्य की होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य की गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली राज्य की झांकी सबसे पहली होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाषा में है? संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाषा में है? संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाषा में है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग तीसरे में। संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? किस भाग में है? संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी किसे दर्शाती है? गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी किसे दर्शाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय एकता, रक्षक तैयारी और उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे ऑप्शनों को ये दर्शाती हुई और उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका सही जवाब दोस्तों। आपका अगला सवाल है,
संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? गणतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा चुना गया शासन। जनता द्वारा चुना गया शासन गणतंत्र शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कौन सा ध्वज फहराते हैं? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी कौन सा ध्वज फहराते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिरंगा। तिरंगा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी तिरंगे को फहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संविधान में फूल मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं? संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं? संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा, संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं? संविधान में 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।